नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र सम्राट। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। यहाँ अहेरिया समाज के लोग कई वर्षों से दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति और कैटेगरी में जो है शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी सरकार अहेरिया समाज के दुख को नहीं सुनती है। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में अहेरिया समाज किसी भी जाति और कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। दर दर भटक रहे हैं यहाँ अहेरिया समाज के लोग। पूरा बात करते हैं कि यहाँ क्या है, क्या मामला है, किस तरीके से क्यों भटक रहे हैं। जी, कब से प्रयास कर रहे हैं? मैं करीब 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत लोग प्रयास कर रहे थे। अहेरिया समाज 1950 में एससी में था। 1950 में 4 जाति निकाली गई थी, अहेरिया, खटी, कोरी, थारू। जी, खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया, थारू को 1967 में वापस ले लिया गया, अहेरिया को किसी में आज तक वापस नहीं लिया गया। एक ऑर्डर 9 जिला के लिए था, विमुक्ति जाति यानी घूमने फिरने वाली जाति। उसको अगर मानो तो आप जनजाति, तो उसमें अलीगढ़ जिला है। तो अलीगढ़ जिला के लिए विमुक्ति जाति के ऑर्डर शासनादेश यानी लखनऊ से हो रखे हैं। तो वो उसको भी कोई नहीं बना रहा। उसके लिए हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए हुए हैं। दोबारा फिर कोर्ट ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं ना, जो डीएम साहब के खिलाफ जा रही थी, तो वो 10 नवंबर को पूरी हो रही थी। 9 नवंबर को डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इनके विमुक्ति जाति के बनाया जाए। तो अलीगढ़ में तो विमुक्ति जाति के बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तहसीलों में अब भी मक्कारी कर रहे हैं तहसीलदार। आपने डीएम साहब को क्या यहाँ डीएम साहब को, एक तो ये अलीगढ़ से निकला हुआ है विमुक्ति जाति में, या तो हमें किसी कैटेगरी में डाला जाए। भाई उत्तर प्रदेश में किसी कैटेगरी में डाल दो, या जो हमें अलीगढ़ से निकले हैं तो विमुक्ति जाति में हमारा डाला जाए। इसको डीएम साहब ने कहा है कि ये मेरे हाथ का नहीं है, तो इसको भी नहीं साथ ऊपर भिजवा शासन के लिए। आपने आज ज्ञापन दिया है? हाँ, ज्ञापन दिया है। और एक सेंट्रल ओबीसी में हमारे लिए ऑर्डर है 2003 का है। 2003 से कोई आदमी नहीं बना रहा था। जब से मैंने ये बवाल कर रहा हूँ, जैसे जम गया हूँ, कढ़ाई भगवाना लेके जहाँ बैठ जाता हूँ, तो मेरा जैसे अलीगढ़ में बना दिया है सेंट्रल ओबीसी का। उसके बाद में हाथरस में बन गए, यहाँ भी बन गए करीब 50, और तहसीलें कैंसिल कर रही हैं। कासगंज में पूरी तहसीलें बना रही हैं, मुरादाबाद में बन गया, हापुड़ में बन गया, मेरठ में बन गया, नोएडा में बना है, बुलंदशहर में बन गए, हाथरस कासगंज में। तो यहाँ 50 बनने के बाद में कुछ तहसीलदार लोग इसको कैंसिल करा रहे हैं। वो डाल देते हैं लेखपालों पे, लेखपाल डाल देते हैं कि तहसीलदार महोदय नहीं बनाने दे रहे, तहसीलदार लोग मना कर रहे हैं। तो हमारे आज हमने ये डीएम महोदय को कहा है कि ये हमारा सेंट्रल ओबीसी का तो ऑर्डर है सर, ये बनाया जाए। अगर नहीं बनाओगे तो हम ये 15 तारीख को यहाँ अनिश्चितकालीन धरना कढ़ाई भगवाना लेके, यानी 24 घंटे यानी अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। ये ना कि दिन में बैठ जाए, रात में चले जाए। रोटी खाना पीना सब यही लगाएगा, जैसे आने वाली 15 तारीख से। इसी 15 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ अहेरिया समाज के लोग हैं। डीएम साहब से वार्ता की है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगेगा और यही जो है अहेरिया समाज के लोग बैठेंगे। और क्या कहेंगे आप? हम कहना चाह रहे हैं सर, जब हमारे सरकार ने आदेश कर रखे हैं हमारे कानून, जैसे सेंट्रल ओबीसी का जी और ये विमुक्त का है, तो पहले तो ये पटवारी और इन्होंने दबा रखे, हम लोगों को बताते ही नहीं है। और हम कहते हैं हमारे सर्टिफिकेट बनाओ, तो ये तो धड़े से मना करते हैं कि हम बनाएंगे ही नहीं। आप वोट तो देते हैं, लोकतंत्र, आप वोट देते हैं। सर पिछली बार आपको न्याय नहीं मिल रहा, आप वोट देते हैं। पिछली बार इसी हाथरस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह के गए थे कि विशेष तौर से इस अहेरिया समाज के लिए आया हूँ इस हाथरस में, और मेरी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपका भला करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से 3 बार मिले आया, मैं पूरी टीम से वादा किया। तो वादा फेल है। उन्हें विमुक्ति जाति के लिए मुख्यमंत्री का ऑर्डर होते हुए यहाँ के जो डीएम है ना, डीएम नहीं बना रहे। हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। ये विमुक्ति जाति भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना है। जब डीएम साहब के खिलाफ जा रही थी तब तो बाबा भी झूठे हो। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार में ये वायदा किया गया था कि अहेरिया समाज को न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला है। ये अहेरिया समाज के लोग दर दर भटक रहे हैं और सबसे बड़ा परिणाम होने वाला है कि 15 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं बनाए जाते तो हम रेल रोकेंगे पहले, और जब ही हटेंगे जब हमारे सर्टिफिकेट बन जाएंगे। हमारे बच्चे दर दर घूम रहे हैं और पढ़े लिखे, हमने जमीन जायदाद बेच बेच के अपने बच्चे पढ़ाए, ग्रेजुएट बच्चे। बताओ हम कहाँ ले जाए उन्हें? हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ हम क्या करें? जिस प्रकार लखनऊ में आज हमारे बच्चे बैठे थे ना, जिस प्रकार लखनऊ में धरना पे बैठे थे, यहाँ पर धरने पे बैठेंगे। और किसी जिले में दिल्ली हावड़ा ट्रक फिर जाम होगा, अहेरिया हावड़ा ट्रक पे चढ़ गया तो अहेरिया उतरेगा नहीं अब के।